रात के 12:30 बज रहे हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट भी बड़ी अजीब चीज़ है भाई। यहाँ ये अजीब ही दुनिया है हमारी क्रिकेट जो है ना, हमारा जो क्रिकेट सेटअप है। मतलब रात के मिडनाइट पे सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है बाबर आजम साहब की कि जी उन्होंने रिजाइन कर दिया है एज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान क्रिकेट की बिगड़ती हुई सूरत हाल में एक और इजाफा हो चुका है। बाबर आजम हैज रिजाइंड एंड स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल फॉर्मेट। मेरी तो कोई ओपिनियन नहीं है बाबर के ऊपर। आई डोंट थिंक मुझे फैसला करना चाहिए, जिनको फैसला करना चाहिए दे थिंक दैट इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। इंटेंट ऑब्वियसली नजर नहीं आती इसकी, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। आपको कप्तान वो लाना पड़ेगा जो करेजियस हो, जो समझदार हो, तगड़ा हो, मजेदार हो। बाबर भाई ने व्हाइट बॉल की कप्तानी से रिजाइन कर दिया है एज ए कैप्टन कि चलो जान छूटी, बाबर आजम से हमने कप्तानी तो ले ली। तो समझ से बाहर है कि मतलब क्या हुआ है, एकदम से रातों रात कैप्टनसी छोड़ने की बात कर दी है। मतलब एक अलग ही कंफ्यूजन है। कैप्टनसी छोड़ दी है भाई, और चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पर है, स्टेडियम्स आपके बने नहीं है अभी, और इधर से आपकी कैप्टनसी बदल गई है। मतलब आप खुद सोचो क्या होने वाला है अभी। जो डर था पहले मुझे, और मैं चाह रहा था कि वो मैं गलत हूँ कि कप्तानी इसकी वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाए, लेकिन बेहतरी की तरफ नजर नहीं आई उसकी कप्तानी। अपने लिए वो अच्छा बड़ा प्लेयर बनता रहा, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक अच्छा टॉप, जितना बड़ा प्लेयर है उतना बड़ा कप्तान भी होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो चीज बाबर के अंदर मुझे नजर नहीं आई वक्त के साथ, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मतलब यार इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बना के रखा है। लोग हंसते हैं, मेरे ऑलरेडी मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि यार ये क्या मजाक है आपके वाहिद भाई कि रात के 12 बजे कप्तान सोशल मीडिया पोस्ट लगा रहा है। मतलब दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड जो है जो मेजर अनाउंसमेंट्स करते हैं टीम्स की या कोई कप्तान चेंज होने की या कोच अपॉइंटमेंट की, वो दिन में की जाती है भाई। ये रात के 12 बजे या 10 बजे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो रोहित शर्मा टाइप का जो फिगर है ना, विन परसेंटेज एज ए कैप्टन, वो नहीं था हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े लेजेंड्स का नहीं है। तो यार मेरे ख्याल में ठीक डिसीजन है। मैं तो पहले कह रहा था कि बाबर आजम को सेकंड टाइम भी कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, पता नहीं इसने कैसे ले ली। मैं तो खुद कहती हूँ कि बाबर आजम को कैप्टनसी को कंटिन्यू दिया एज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम। और मजे की बात ये कि उस पोस्ट में लिखा जा रहा है कि मैंने तो लास्ट मंथ ही इन्फॉर्म कर दिया था पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को और क्रिकेट बोर्ड को। अब मजे की बात यह है कि आज 1 अक्टूबर मतलब पहली तारीख गुजरी है, तो अब 2 तारीख शुरू हुई है। तो बाबर साहब 2 तारीख के मिडनाइट पे, मतलब पहली तारीख के मिडनाइट पे ये पोस्ट कर रहे हैं कि मैं लास्ट मंथ इन्फॉर्म कर दिया था। भाई लास्ट मंथ कब इन्फॉर्म किया? कल किया था, परसों किया था, पहली तारीख को किया था। मतलब यार इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बना के रखा है। लोग हंसते हैं, मेरे ऑलरेडी मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि यार ये क्या मजाक है आपके वाहिद भाई कि रात के 12 बजे कप्तान सोशल मीडिया पोस्ट लगा रहा है। मतलब इतना शौक था रिजाइन रिटायर होने का या खुद छोड़ने का, इनको कहा गया छोड़ने के लिए, तो भाई पूरा दिन पड़ा हुआ था उसमें कर देते, इसलिए क्योंकि ऐसा फर्क तो पड़ना नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर आजम के जाने से, मतलब एज कैप्टन। लेकिन ये जरूर है कि इट जस्ट it's another opportunity for people to make fun of Pakistan cricket, to make fun of the fact कि कितना हमारे प्लेयर्स कितना कम रिस्पेक्ट करते हैं हमारी क्रिकेट सेटअप को। सीधी बात है कि बाबर साहब को ये पता था कि उनको ओडीआई कप्तानी नहीं मिलने वाली है, कह दिया गया था। उनको कुछ टास्क दिए गए थे, कुछ मतलब बेंचमार्क्स रखे गए थे, कुछ डेडलाइन दी गई थी कि भाई अगर आप कप्तान कंटिन्यू करेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो बेसिकली इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैसे बोलते हैं प्रेशर एंड दैट ही डिसाइडेड कि ठीक है जी जान छोड़ो अब मेरी, मैं अब कप्तानी नहीं करना चाहता। सुना यही कि रिजवान साहब को तैयार किया जा रहा है कि जी वो इसी महीने अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वो कप्तान होंगे वनडे के भी और T20 के भी। अब आप ये मुझे बताएं कि ये वो बंदा है बाबर आजम साहब जो कि कप्तान रहे हैं, यानी 2019 में इनको T20 का कप्तान बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये कप्तान 2020 में ये टेस्ट के भी कप्तान बन गया, वनडे के भी कप्तान बन गया, यानी कि ये तकरीबन 4 साल ये बंदा कप्तान रहा 3 फॉर्मेट्स का, ठीक है। उस वक्त इनको प्रेशर फील नहीं हो रहा था कप्तानी का, उस वक्त इनको नहीं पता चल रहा था कि कप्तानी कितना मुश्किल काम है या इनकी फॉर्म कितना डिस्टर्ब हो रही है। ये यार ये अजीब लोग हैं भाई, ये मतलब इट्स अ जोक मतलब फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। यार इस टाइप के मैं कहता हूँ कि यार ये किस किस्म के लोग हैं कि मतलब मुझे तो इस चीज़ पे इरिटेशन हो रही है कि ये अभी कुछ मतलब लास्ट वीक की बात है, पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस हो रहा है फॉर द फर्स्ट टेस्ट। कितने बजे अनाउंस हो रहा है जी? रात के 9 बजे अनाउंस हो रहा है, 8 बजे 9 बजे अनाउंस हो रहा है। मतलब यार ये क्या, मतलब इन्होंने क्या समझ रखा है? मतलब कोई तरीकेकार होता है काम करने का, कोई एक सिस्टम होता है काम करने का। दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड जो है जो मेजर अनाउंसमेंट्स करते हैं टीम्स की या कोई कप्तान चेंज होने की या कोच अपॉइंटमेंट की, वो दिन में की जाती है भाई। ये रात के 12 बजे या 10 बजे या यू नो व्हाट डज, ये क्या मैसेज कन्वे करता है भाई? आप मुझे बताएं लोगों को। फिर ये रोते हैं कि यार हमें क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बुरा भला कहते हैं ये लोग, पाकिस्तान क्रिकेट को उड़ाते रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसा करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स को ऐसा करते हैं। तो भाई तुम हरकतें भी तो ऐसी करते हो। ये कौन से मतलब एक सिविलाइज वर्ल्ड में ये हरकतें होती हैं जो मतलब हमारे क्रिकेट में होती है? मुझे बता दें, मुझे कोई वो फर्क, इट्स नो अर्थ शैटरिंग न्यूज फॉर मी दैट बाबर हैज स्टेप डाउन एज कैप्टन। मतलब ये एक मजाक बन चुका है कि लास्ट ईयर भी खुद ही स्टेप डाउन हुए थे जब उनकी बातें नहीं मानी गई थी, इस दफा भी वही हुआ। तो मतलब कौन सा ऐसी अर्थ शैटरिंग न्यूज है यार जिसपे आप कहें कि हाँ यार बहुत बड़ी चीज है जो आप बता रहे हैं कि जी रात के 12 बजे आप मुझे बता रहे हैं। तो इट्स गुड दैट ही डिसाइड टू स्टेप डाउन यार। पाकिस्तान क्रिकेट की बिगड़ती हुई सूरत हाल में एक और इजाफा हो चुका है। बाबर आजम हैज रिजाइंड
and step down from the captaincy of Pakistan's white ball format. So काफी बहस हो रही थी इसके ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां पहुंच गई, कि सबसे अपने इतिहास की क्रिकेट, अगर इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास की क्रिकेट देखें, इंडिया अपने इतिहास की सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे बुरी क्रिकेट खेल रहा है। काफी बातें हो रही थी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो उसके बीच में बाबर आजम का ये ट्वीट अपने फैंस के सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह कि बाबर आजम की खुद के बयान के मुताबिक उन्होंने पिछले महीने पीसीबी को और टीम मैनेजमेंट को नोटिफाई कर दिया था कि वो कप्तान नहीं रहना चाहते और वो कप्तानी से रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से खबर निकल के नहीं आई, लेकिन ये खबर निकल के आई है बाबर आजम के खुद के पर्सनल प्लेटफॉर्म से कि बाबर आजम एक एवरेज कप्तान है और कप्तानी के चक्कर में वो अपनी क्रिकेट के ऊपर भी फोकस लूज कर बैठे हैं। वो वर्कलोड नहीं, वो प्रेशर है। बाबर आजम यहाँ वर्कलोड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्रेशर है जो वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। वक्त के साथ ये साबित हुआ था कि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी वो प्रेशर बर्दाश्त करने की। अब पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। शान मसूद ओडीआई में फिट नहीं होते, शान मसूद टेस्ट में खुद एज अ कैप्टन एज अ बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं। शाहीन को आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, शाहीन की खुद की जगह 11 में कंफर्म नहीं है क्योंकि उसकी गिरती हुई परफॉर्मेंस ऐसी है। रिजवान का ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। 2-4 दिन पहले आपको यह बताया जा रहा था कि बाबर आजम की कप्तानी सिक्योर्ड है, क्योंकि कनेक्शन कैंप की जब ये नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि बाबर आजम की कप्तानी सिक्योर है, क्योंकि कनेक्शन कैंप की नोटिफिकेशन में बाबर आजम के नाम के सामने कप्तान था वाइड बॉल। सो अगर लास्ट मंथ बाबर आजम ने दिया था तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों इस चीज को लिखा कि ये वाइड बॉल कप्तान है? सो बाबर आजम हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द रोल ऑफ द कैप्टनसी एंड ही विल नॉट बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एनी मोर। मेरी घड़ी के ऊपर दोस्तों टाइम हुआ है 12:13। बाबर भाई ने जैसे ही पाकिस्तान में तारीख चेंज हुई, बाबर भाई ने बिना हर चीज पलट के चेंज कर दिया। मतलब तारीख चेंज, हिसाब किताब चेंज, कप्तान चेंज, जज्बात चेंज, आंसू चेंज, फरियादें चेंज, टिस्से चेंज, सब कुछ। बाबर भाई ने व्हाइट बॉल की कप्तानी से रिजाइन कर दिया है एज ए कैप्टन कि चलो जान छूटी, बाबर आजम से हमने कप्तानी तो ले ली। हाँ, पाकिस्तान की जो कप्तानी है ना वो उसी किराए की साइकिल की तरह है, जो पहले आ गया किराया जिसकी जेब में है लेकर निकल गया, और आपकी कप्तानी इसी तरह होती है। अभी जो रिजवान के बारे में इतना कुछ बात हो रही थी, तो सर ये घोड़ा ये मैदान रिजवान की भी परफॉर्मेंसेज आकर एज ए कप्तान हम देख लेंगे, क्योंकि बाबर आजम को जिसने फर्स्ट टाइम कप्तान बनाया उसने बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ। मतलब वो ऑब्वियसली रमीज राजा का टेन्योर आ गया था एंड ऑल दैट स्टफ, और बहुत ज्यादती हुई है भाई। बाबर आजम तो अभी लर्निंग फेज में था, कप्तानी का उसको इतना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तजर्बा ही नहीं था। डोमेस्टिक में उसने बड़ी किसी टीम को, डिपार्टमेंट को कप्तानी नहीं की हुई थी। आपने उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी दे दी, और उसके बाद से बाबर आजम की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही। आपने अपना एक इंतहाई लीथल किस्म का बैट्समैन वो आपने कप्तानी देकर जाया कर दिया। आपने बेसिकली बाबर आजम को कप्तान बना के गलती की, और उसके बाद जो ये चलो कप्तानी उससे आपने वर्ल्ड कप के बाद ले ली, फिर उसके बाद दोबारा उसको कप्तानी देने की क्या जरूरत थी? फिर शाहीन था तो चलने देते उसे, उसका भी पता चल जाता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो रोहित शर्मा टाइप का जो फिगर है ना, विन परसेंटेज एज ए कैप्टन, वो नहीं था हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े लेजेंड्स का नहीं है। तो यार मेरे ख्याल में ठीक डिसीजन है। मैं तो पहले कह रहा था कि बाबर आजम को सेकंड टाइम भी कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, पता नहीं इसने कैसे ले ली। कैप्टनसी छोड़ दिया ना, तो समझ से बाहर है कि मतलब क्या हुआ है, एकदम से रातों रात कैप्टनसी छोड़ने की बात कर दी है। मतलब एक अलग ही कंफ्यूजन है, एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला है। यानी एक तरफ हमने आज देखा कि इंडिया और बांग्लादेश की इतनी जबरदस्त, मतलब उन्होंने मैच खेला और टेस्ट का मैच था, और उसके बाद खासी तनकीद भी हुई है पाकिस्तान की टीम के ऊपर, लेकिन इस तरह से बाबर आजम का कैप्टनसी छोड़ देना और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, देखिए मैं मतलब ऑनेस्टली बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद कहती हूँ कि बाबर आजम को कैप्टनसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस पर काम करना चाहिए, मगर ये राइट टाइम था, अभी कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे समझ नहीं आती है कि ये जो डिसीजंस बनते हैं पाकिस्तान के बोर्ड में, ये सब फैसले मतलब इतनी लेट क्यों होते हैं, यानी यू टर्न क्यों लेते हैं ये? अभी रिसेंटली चेयरमैन साहब ने कहा कि कैप्टेंसी मेरा मसला नहीं होगा, कैप्टेंसी का जो भी इशू है वो ये कोचेस देखेंगे और मतलब इन्हीं के हाथ होगी सारी, यानी गैरी क्रिस्टन और जेसन क्लेस्पी। और उन्होंने कहा कि कैप्टन यही रहेंगे, और उसके बावजूद सडनली मतलब अचानक से कैप्टेंसी छोड़ दी है भाई, और चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पर